अल्लाह ताला ने इंसान के मिजाज में बेशुमार चीजें वदीयत की हैं। वो फितरी पैदा करने से पैदा नहीं होती, जिबिल्ली तौर पर, फितरती तौर पर इंसान का दिल, दिमाग, ज़हन, सोच, फिक्र, तबीयत ये उस चीज की तरफ मैलान रखती। बेशुमार चीजें हैं, उनमें से एक चीज अपने वतन के साथ, अपनी मट्टी के साथ, अपनी जन्मभूमि के साथ ये मोहब्बत, ये इंसान की फितरत में, ये इंसान के मिजाज में, अगर ये मोहब्बत अपने वतन की और बिलखुसूस ऐसे वतन की जो अल्लाह के नाम पर अल्लाह के लिए बना हो और इंसान उससे मोहब्बत भी इसी वजह से करे, तो ये बात भी बेजा नहीं होगी कि ये इबादत के जुमरे में भी आ जाती है। क्यों? कि वतन से सिर्फ हम बतौर वतन मोहब्बत नहीं कर रहे, हम वतन से मोहब्बत इसलिए कर रहे हैं कि इस वतन में रहकर हम खुलकर अल्लाह की इबादत कर सकते हैं और अल्लाह के लिए यहां बैठे हुए, इस लिहाज से यह इबादत बन जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अनिक्तुलू अनफुसकुम अव इखरुजू मिन दियारिकुम मा फअलूहु इल्ला कलीलुम मिनहुम। ये फितरी चीज अल्लाह ताला ने एक कौम के मुतालिक फरमाया कि अगर हम इनको कहें ना अनिक्तुलू अनफुसकुम, कि अल्लाह के लिए लड़ो, अव इखरुजू मिन दियारिकुम, या अपने शहरों और अपने मुल्कों को छोड़ दो, मा फअलूहु इल्ला कलीलुम मिनहुम, लोग इस चीज की ताकत नहीं रखेंगे, थोड़े ही होंगे जो इस बात पर अमल करेंगे। क्यों? जान किसको प्यारी नहीं है? कौन अपनी जान गंवाना चाहता है? और अपना मुल्क और अपना शहर किसको पसंद नहीं है? कौन अपने मुल्क से जाना चाहता है? ये फितरत है। क़ालू, उन लोगों ने कहा, ये पुराने कौम की एक बात है, मा लना अल्ला नुकातिल फी सबीलिल्लाह वक़द उखरिजना मिन दियारिना व अबनाइना, हम क्यों इन लोगों से ना लड़े? इन लोगों ने तो हमें अपनी जमीनों से निकाल दिया, अपने मुल्कों से निकाल दिया। मतलब ये है कि मुल्क की, वतन की मोहब्बत ये इंसान की फितरत के अंदर मौजूद है और ये बुरी चीज नहीं है, ये बुरी चीज नहीं है। वतन से मोहब्बत करना और बिलखुसूस दीन की वजह से करना। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाने लगे तो जब थोड़ा बाहर निकले तो मक्का को मुखातब करके फरमाया, मा अतयबकी मिन बलद, ए मक्का तू कितना खूबसूरत शहर है, व अहब्बक, और तू मुझे कितना महबूब है, वलौला अन्न कौमी अखरजूनी, अगर मेरी कौम मुझे तुझसे ना निकालती, मा सकन्तु गैरकी, मैं तेरे अलावा किसी और शहर में ना ठहरता। मा अतयबकी व मा अहब्बकी, तू कितना महबूब है, तू कितना खूबसूरत है। जरा तसव्वुर करें, आज से सैकड़ों साल पीछे अपने आप को ले जाएं कि जहां तरक्की नाम की चीज कोई नहीं, बदुआना रस्म रवाज है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गाड़ी है, ना इस किस्म की चीजें हैं। बिल्कुल नेचुरल जिंदगी है, नेचर के बिल्कुल करीब जिंदगी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शहर को याद कर रहे हैं।
और दूसरी सोचने की बात यह भी है कि अल्लाह के रसूल मदीने जा रहे हैं और मदीना ये बागों का शहर है, मदीना बागों का शहर है, लेकिन अल्लाह के रसूल इस बेआबो गया वादी को मिस कर रहे हैं और उसे मुखातब करके बात कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल के मुतालिक सहाबा फरमाते हैं इदा क़दिमा मिन सफर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर से किसी से वापस आते, फनज़रा इला जुदुरातिल मदीना, आपको जैसे ही मदीना के दरो दीवार नजर आने लगते, हदीस के अल्फाज हैं औज़ा राहिलतहु, अल्लाह के रसूल अपनी सवारी को तेज कर देते और उसे एड़ लगाते कि ये जल्द अज जल्द मदीना पहुंच जाए, ये जल्द अज जल्द मदीना पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। और अपने वतन के लिए दुआ करना, अपने वतन के लिए दुआ करना, और बिलखुसूस ऐसे वतन के लिए जो अल्लाह के नाम पर बना हो या अल्लाह के काम के लिए बना हो, अल्लाह की इबादत के लिए बना हो। भाई ये हम इस वतन का हक और हमारा फर्जी नहीं मेरे भाई, ये अंबिया की सुन्नत है, ये अंबिया की सुन्नत है। अपने आप से अब सब भी पूछें, हम अपने वतन के लिए कितनी दुआ करते हैं, अपने वतन की हिफाजत के लिए कितनी दुआ करते हैं, इसकी अपने रब से खैर कितनी मांगते हैं, हमने कितनी मर्तबा अपने रब से अपने इस वतन के लिए खैर मांगी। हर इंसान अपने आप से दुआ करे। अल्लाह अकबर। व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमीना वजनुबनी व बनिया नअबुदल असनाम। तसव्वुर करें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी बीवी और बेटे को यहां मक्का में छोड़ा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उस वक्त बैतुल्लाह का भी नामो निशान नहीं है। कहते हैं कि ढेरी थी, बस एक ढेरी थी जो बाद में जिसको वाज़े किया गया और उसके ऊपर इमारत खड़ी की गई। जिस वक्त जनाब इब्राहीम ने अपनी बीवी और अपने बेटे को यहां छोड़ा, उस वक्त यहां कोई चीज नहीं थी, कोई चीज नहीं थी। दुआ क्या की? व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना, ऐ अल्लाह इस शहर को, इस मुल्क को आमिना, ऐ अल्लाह अमन का गहवारा बना दे। बंदा पूछे उठे ना बंदा ना बंदे दी जात, वहां तो जानवर का भी गुजर नहीं है। किस मुल्क और किस शहर की बात हो रही है? उस मुल्क और उस शहर की बात हो रही है जो एक नबी के ज़हन में मौजूद है, जो अल्लाह के हुक्म के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर। इसके अंदर इस बात की भी दलील है, इस बात का भी सबूत है कि इंसान का ईमान इब्राहीम जैसा होना चाहिए। कोई हम जैसा पढ़ा लिखा, ज्यादा समझदार, डिग्री होल्डर और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा होता ना, तो वो सबसे पहले सवाल ये करता, ऐ अल्लाह कौन सा मुल्क, कौन सा शहर, यहाँ तो ना बंदा ना बंदे की जात, यहाँ तो जानवर नजर नहीं आ रहा, यहाँ तो कोई दरख्त नहीं। व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना, ऐ अल्लाह इस शहर को, ऐ अल्लाह अमन का गहवारा बना दे, इस शहर को अमन का गहवारा बना दे। वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, और ऐ अल्लाह मुझे भी और मेरी नस्ल को, मेरी औलादों को शिर्क से महफूज रखना, मेरी औलादों को शिर्क से महफूज रखना। और शहर की आबादकारी के लिए दुआ, शहर की आबादकारी के लिए दुआ। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, ऐ अल्लाह मैंने अपनी औलाद को एक ऐसी जगह छोड़ दिया है जहां ना दरख्त है, ना इंसान है, ना जानवर है, बिल्कुल बेआबो गया वादी है। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह इनको नमाज का पाबंद बना दे। फजअल अफ़इदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह लोगों के रुख इधर मोड़ दे। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, ऐ अल्लाह इस शहर को आबाद कर दे, ऐ अल्लाह इन्हें रिज़्क़ खिला। वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून, ताकि ये तेरा शुक्र करें। अल्लाहु अकबर। इस एक दो आयतों के अंदर बेशुमार असबाक,
ये जो रिज्क है ना, रिज्क, ये मेरे भाई हम समझते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड खुलेगी तो रिज्क आएगा। वो एक सबब है, उसका इनकार नहीं हो सकता। वो एक सबब जरूर है, उसका इनकार मकसूद नहीं है। लेकिन सारा रिज्क ये ट्रेड के ऊपर मुनहसर नहीं है। ये सारा रिज्क ये डॉलर के साथ मुंसलिक नहीं है। सारा रिज्क ये इंटरनेशनल पाबंदियां लगने और इंटरनेशनल पाबंदियां उठने पर मुनहसर नहीं है। एक मोमिन का ईमान ये होना चाहिए और ये एक मोमिन का फर्ज है कि वो अपने रब के ऊपर ऐसा यकीन रखे और ऐसा तवक्कुल रखे, ऐसा तवक्कुल रखे। दुनिया में एक नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं, ऐसे आपको कई मुल्क नजर आ जाए जिनको दुनिया तस्लीम नहीं करती, जिनको दुनिया के कई मुल्क तस्लीम नहीं करते, जिन पर दुनिया ने पाबंदियां लगाई हुई हैं। किसी पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, कोई अपने अड़ोस पड़ोस की दुश्मनियों का शिकार है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। वो उन लोगों से, उन मुल्कों से ज्यादा बेहतर चल रहे हैं जिनके ऊपर सारी दुनिया के दरवाजे खुले हुए। ये खैर और चीज का नाम, बरकत और चीज का नाम, रिज़्क़ आने के असबाब और वसाइल ये एक और चीज है। ये जो हमने चीजें देखी हुई हैं, ये देखना, ये ज़ाहिरी असबाब जरूर हैं, वसीले जरूर हैं, लेकिन याद रखें रिज़्क़ इनके ऊपर मुनहसर नहीं है। रिज़्क़ इनके ऊपर मुनहसर नहीं है। बंदा उत्थे है नहीं, बंदे की जात उत्थे है नहीं, जंगल है, जानवर भी पता नहीं वहां से गुजरता है कि नहीं गुजरता। जनाब इब्राहिम कह रहे हैं अल्लाह इधर फलों के दरवाजे खोल दे। ये नहीं कहा अल्लाह इन्हें रोजी रोटी पूरी होती रहे। जरा तसव्वुर करें, ये ईमान है, ये तवक्कुल है, ये यकीन है, ये एतमाद है। ऐ अल्लाह सिर्फ रोजी नहीं चाहिए, वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, है अल्लाह इनको फल खिला, फल लअल्लहुम यशकुरून, ताकि ये तेरा शुक्र अदा करें। और फिर वो वक्त आया कि नहीं, अल्लाहु अकबर। इब्राहिम ने तो सिर्फ 2 बंदों के लिए दुआ की थी, उनकी नस्ल के लिए दुआ की थी। और आज हम जैसे बेशुमार लातादाद निकम्मे भी जाते हैं ना, निकम्मे भी जाते हैं, कभी उनको किसी चीज की थोड़ का एहसास नहीं हुआ। वतन के लिए दुआ किया करें, अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें। वैसे तो ये मुल्क हमारा घर है ना, अपने घर से मोहब्बत, उसके लिए दुआ ये हर मुसलमान पर फर्ज है। ये मुल्क भी हमारा घर है मेरे भाई, इसकी खैर के लिए दुआ करें, इसकी बरकत के लिए दुआ करें, खैर और बरकत और भलाई के लिए दुआ करें, इसके अमनो अमान के लिए दुआ करें, इसकी हिफाजत के लिए दुआ करें। और ये सिर्फ हमारा वतन ही नहीं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नीयत से किया करें मेरे मौला। ये हमारे बड़ों ने, ये बनाने वालों ने तेरे नाम के साथ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के नाम के साथ इस मुल्क को बनाया। फिर आपकी ये दुआ सिर्फ मुल्क के लिए नहीं, आपकी ये दुआ फिर कौम और मिल्लत और दीन और इस्लाम के लिए बन जाए। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, अब दिल तो मक्का में है ना। हजरत एक रिवायत मिलती है, हिजरत हो गई थी, अभी पर्दा जो है वो लागू नहीं हुआ था, मक्का से एक बंदा मिलने के लिए आया। अल्लाह अकबर। जो दिल की बात होती है ना वो ऑटोमेटिक मैच कर जाती है। मक्का से एक बंदा मिलने के लिए आया अल्लाह के रसूल को। अल्लाह के रसूल घर नहीं थे, जनाब आयशा थी। आकर सलाम दुआ की तो हजरत आयशा ने सबसे पहला सवाल ये किया, बता कि मक्के का हाल कैसा था, मक्का कैसा था। ऐ नहीं पूछा चाचा कहंदा सी, मामा कहंदा सी, फुफा कहंदा सी, ओ गली च फुला हुंदा सी, नहीं, रिवायत के अल्फाज हैं, बताओ मक्का कैसा था। उसने बताया मौसम ऐसा था, बारिशों का मौसम था। उसने कहा ठंडी मीठी हवाएं चल रही, वादियां सरसब्ज़ो शादाब हो रही हैं। अभी ये बात वो कर ही रहा था तो हजरत आयशा ने कह दिया ऐसा है कि अल्लाह के रसूल आएंगे ना, फिर तफसील से बात करेंगे। अभी ये बात हो ही रही थी तो जनाब अल्लाह के रसूल आ गए। अल्लाह के रसूल भी बैठते गए, सेम लफ्ज सेम अल्फाज अल्लाह के रसूल ने यही पूछा, बता तो सही, बताओ मक्का कैसा था। सेम अल्फाज, बताओ मक्का कैसा था। उसने वही लफ्ज फिर जब दोहराने शुरू किए कि ठंडी मीठे हवाएं चल रही हैं, वादियां सरसब्ज़ो शादाब हैं और हर तरफ हरियाली और हर तरफ यूं कह लें कि खुशियां ही खुशियां हैं। इस रिवायत के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा बस कर,
बस कर, मेरा दिल जो है ना और बातें सुनने का मुतहम्मिल नहीं है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने मुल्क को, अपने उस शहर को देखूं, मुझे और ज्यादा बातें न सुना। मेरा दिल खुश नहीं है, मेरा दिल इस चीज को सुनकर गमगीन हो रहा। और आप दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बिना मक्का। ऐ अल्लाह, जैसे तूने हमारे दिलों में मक्का की मोहब्बत डाली है ना, ऐ अल्लाह हमारे दिलों में मदीने की मोहब्बत भी पैदा कर दे। क्यों? अब हम इधर आ गए हैं, इसको अपना शहर बना लिया। अल्लाह अकबर। और इसके अंदर यह भी सबक है मेरे भाई, जो चीज अल्लाह के लिए जब छोड़ दी तो फिर छोड़ दी। दूसरे लफ्जों में, जो काम अल्लाह के लिए कर दिया सो कर दिया। अब चाहे बाद में मामलात सीधे भी हो जाएं, जो चीज अल्लाह के लिए गई तो फिर गई। मक्का किसके लिए छोड़ा था? अपनी जात के लिए। मक्का छोड़ा था अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। हिजरत की थी अल्लाह के हुक्म से। जब मक्का अल्लाह के लिए छोड़ दिया तो फिर दोबारा अल्लाह के रसूल ने मक्का में क़याम पजीर होने का इरादा नहीं किया। फिर यही दुआ करते रहे, अल्लाह जो मोहब्बत मक्का की हमारे दिलों में है ना, अल्लाह वैसी मोहब्बत मदीने की वो हमारे दिल के अंदर डाल दे। और आप दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी तमरीना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी साइना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मुद्दिना। ऐ अल्लाह, हम मदीने में हैं और हमारा यहाँ का माश और यहाँ का खेत खलियान वो खजूरों से मुताल्लिक है। ऐ अल्लाह, हमारे पास खजूरें होती हैं, ऐ अल्लाह हमारी खजूरों में बरकतें डाल दे। ऐ अल्लाह, हमारे मुद पैमाना है, मुद और सा। ऐ अल्लाह, हमारे मुद में बरकत डाल दे। ऐ अल्लाह, हमारे सा में बरकत डाल दे। मेरे भाई, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अपने इलाकों के लिए, अपने शहरों के लिए, अपने मुल्कों के लिए, इनकी खैर और इनकी बरकत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करना। इसके लिए दुआएं किया करें। हम अपने बड़ों को, अपने छोटों को, अपने हुक्मरानों को, अपने ऑफिसरों को, अपने इदारों को, जैसे भी वो हैं, हम कोसते तो हैं, कोसे अगर उसका कोई फायदा है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे भाई उससे बढ़कर दुआ किया करें, उससे बढ़कर इसके लिए दुआ किया करें। और ये आगे 14 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त आ रही है। नहीं मेरे भाई, ये 14 अगस्त हमारी आजादी का दिन तो जरूर है, लेकिन ये इस बेहंगमी का, ये शोर शराबे का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन मोहम्मद की बेहुरमतियों का और आपके अहकामात के मजाक उड़ाने का और गली और कूचों के अंदर बेवकूफियों का और रास्ते बंद करने का और हल्ले गुल्ले और नाच गाने और म्यूजिक बजाने का दिन नहीं मेरे भाई। ये तो इबादत का दिन है, ये तो शुक्र का दिन है, ये तो रोजे का दिन है, ये तो नमाजों का दिन है, ये तो सजदे करने का दिन है, ये तो अपने रब के सामने गिड़गिड़ाने का दिन है। जब मोमिन मुसलमान को खुशी मिलती है ना, तो वो खुशी में पागल होकर नाचता नहीं है, वो शैतान का अलाकार नहीं बनता, बल्कि मेरे भाई वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए ना, तो मदीने में यहूदी भी थे, मक्का में नहीं थे। आए तो क्या देखा कि ये आशूरा का रोजा रखते हैं। आपने पूछा, भाई ये यहूदी किस चीज का रोजा रख रहे हैं? क्योंकि अहले किताब थे। उन्होंने कहा, हाजा यौमुन अज़ीम। यहूदियों की तरफ से क्या जवाब आया? हाजा यौमुन अज़ीम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इससे बढ़कर दिन ही कोई नहीं। क्यों भाई? कहा, यौमुन नज्जल्लाहु फीही मूसा, इसमें अल्लाह ने हमारे नबी मूसा को फिरौन से नजात दी थी, हमारी कौम को आजादी मिली थी। हम उस शुक्राने के तौर पर हम यौम आशूरा का क्या रखते हैं? रोजा रखते हैं। आपने क्या फरमाया? फरा अना औला बिमूसा मिनहुम, मूसा का जितना तुमसे ताल्लुक है ना, मेरा मूसा से उससे ज्यादा ताल्लुक है। अल्लाह के रसूल ने खुद भी रोजा रखा और सारे सहाबा को भी फरमाया शूरा का रोजा रखा। जब आजादियां मिले तो इंसान को इबादत करनी चाहिए, शुक्राने के तौर पर रोजा रखना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। तो फिर आप फरमाया कि फसामा मूसा शुक्रन लिल्लाह, जनाबे मूसा ने बतौर शुक्राने के अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ये रोजा रखा था। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या फरमाया?
जब रब नेमतें दे ना तो नेमतों के नतीजे में रब का कुर्ब इख्तियार करना चाहिए, ना कि शैतान के रास्ते पर चलना चाहिए। अहले मक्का क्योंकि बैतुल्लाह था, दीन इब्राहिमी यूं समझ लें कि मोर देन 90% वो महव हो चुका था, मुतगय्यर हो चुका था, असास उसकी तकरीबन खत्म हो चुकी थी। नबी तब भी आता है जब पुराना दीन जो है बिल्कुल समझे के नापैद हो जाता है, इसलिए अल्लाह के रसूल आए। अल्लाह ताला ने अहले मक्का को मुखातब करके फरमाया लीइलाफि कुरैश। लेकिन बैतुल्लाह का तस्वुर हर किसी के ज़हन में मौजूद था कि यह अल्लाह का घर, पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती थी, चाहे वहां मुशरिक उसके अंदर बुत भी रखे हुए थे और तवाफ अल्लाह के घर का होता था और नाम गैरुल्लाह का लिया जाता था। लीइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। इस आयत का मफहूम यह है कि ये कुरैश वाले अल्लाह का खौफ नहीं करते, इस बात को समझते नहीं कि पूरी दुनिया में इस बैतुल्लाह की वजह से इनकी रिस्पेक्ट है। पूरी दुनिया के तिजारती काफिलों को दुनिया लूट लेती है, लेकिन जब इनके काफिले जाते हैं तो कहते हैं इनके नेड़े नहीं लगना, ये कुरैशी हैं, ये अल्लाह के घर वाले हैं। एक तुम सर्दियों में तिजारत लेकर जाते हो और एक गर्मियों में लेकर जाते हो और पूरा साल उसकी बेस पर खाते हो। खाओ, मजे उड़ाओ और साथ रब के शुक्र की बजाय शिर्क करो। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तुम्हें तो चाहिए कि सिर्फ इस रब के घर की इबादत करो, इस घर के रब की इबादत करो। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। पूरी दुनिया डरती है कि हमें कोई लूट ना ले, कोई पकड़ ना ले, कोई हमला ना कर दे, और तुम बेखौफ व खतर बैठे हो। अल्लाह ने तुझे अमन, अल्लाह ने तुम्हें अमन भी दिया है, अल्लाह ने तुम्हें पानी दिया, अल्लाह ने तुम्हें खाना दिया, तुम उसका शुक्र अदा नहीं करते। मेरे भाई, ये आयत हम पर भी मिस्दाक आती। हम अपने घरों में अमन से बैठे, इत्मीनान से बैठे, हमें कोई खौफ नहीं है कोई बाहर से आकर हमें कोई उचक लेगा, कोई दुनिया के आकर कोई हम पर हमला कर देगा। मेरे भाई, माजत के साथ अगर हमें खौफ है तो एक दूसरे का खौफ, हमें खौफ है तो किसी जालिम का खौफ, हमें खौफ है तो किसी डाकू का खौफ है, माजर के साथ खौफ है तो यह है कि किसी उल्टे चक्कर में ना फंस जाए, इसका खौफ है। और ये खौफ, ये खारिजी खौफ नहीं, ये दाखिली खौफ है जो हमने खुद पैदा कर लिया है और कर दिया है अपने आप को कानून से दूर करके और अल्लाह के दीन से दूर करके, अल्लाह के दीन से दूर करके। अल्लाहु अकबर। उम्मे हानी कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का हुआ, हम भी 14 अगस्त को फतह मनाते हैं ना, तो जैसे मनाते हैं ये आप देख ही लेंगे, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, गलियों में और बाजारों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाहु अकबर। देखे ना, जिस कौम ने, जरा तसव्वुर करें, बयान नहीं हो सकती कि जिस कौम ने आपको जलील किया हो, रुसवा किया हो, आपके ऊपर कातिलाना हमले किए हो, पूरी दुनिया को आपके खिलाफ इकट्ठा किया हो, आपकी बेटियों को तलाकें दिलवाई हो, आपके सहाबा को कत्ल किया हो, आपको रातों रात अपने मुल्क छोड़ने पर, शहर छोड़ने पर मजबूर किया हो, आप ऐसे शहर के ऊपर हमला आवर हो और बगैर किसी कत्लो गारत के इतनी ताकत के साथ कोई सर उठा के आपके सामने ना आए। तसव्वुर तो करें कि उस वक्त इंसान की ईगो, उस वक्त इंसान की मैं, उस वक्त इंसान की ताकत वो किस लेवल पर होगी, जरा आप तसव्वुर कर सकते हैं। और अल्लाह के रसूल कैसे दाखिल हुए, सहाबा बयान करते हैं, जब अल्लाह के रसूल मक्का में दाखिल हो रहे थे, अल्लाह के रसूल का सर झुका हुआ था, और इस कदर झुका हुआ था कि अल्लाह के रसूल की सवारी का जो आगे पालान होता है, अल्लाह के रसूल का सर उसको लग रहा था। अल्लाह, ये मेरी ताकत नहीं है, मैं कौन होता हूं? शहर फतह करने वाला, मुल्क फतह करने वाला, कौम फतह करने वाला। ये जो फतूहात मिलती हैं, ये रब के हुक्म से मिलती हैं, ये उसकी लिखत से मिलती हैं। ये जरूरी नहीं होता कि जो भी नबी होता है वो अपने मुखालिफिन को रगेद के ही जाता है। नहीं मेरे भाई, ऐसे भी नबी गुजरे कि जिनको उनकी कौमों ने आरों के साथ ज़िबा कर दिया। अल्लाह, ये जो फतह मिली तेरे देने से मिली है, मेरी ये ताकत नहीं। अल्लाह के रसूल का सर यूं झुका हुआ था
और उम्मे हानी फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां घर के अंदर मौजूद थे। मैं आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया और 8 रकातें चाश्त की पढ़ी बतौर शुक्राना। बतौर शुक्राना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकातें अदा की। मेरे भाई, सिर्फ 14 अगस्त की बात नहीं, इस दुनिया में अल्लाह हमें कितनी खुशियां देता है। जॉब मिल जाए खुशी है, शादी मिल जाए, शादी हो जाए खुशी है, औलाद मिल जाए खुशी है, प्रमोशन मिल जाए खुशी है, इंसान को अपना घर मिल जाए खुशी है, बड़ा घर मिल जाए खुशी है। बेशुमार इस दुनिया में खुशियां हर इंसान जिंदगी के साथ साथ समेटता है। जरा सोचे तो सही कि हमने कितनी खुशियां अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के मुताबिक सेलिब्रेट की। हमें तो खुशी मिल जाए, अल्लाह महफूज फरमाए, हमारे लिए खुशी होती है, बाकी दुनिया के लिए वो जहमत और मुसीबत बन जाती है। किसी की नींद हराम कर दी, किसी की रात हराम कर दी, किसी मरीज का आराम हराम कर दिया, किसी तालिब इल्म की स्टडी जो है वो हराम कर दी। हम अपने गुलगपाड़े के अंदर मस्त। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, मैं हूं या आप हों, जब अल्लाह ताला ऐसी नेमतें दे, अल्लाह ताला कुरान करीम में अपने नबी को मुखातब करके कहते हैं, या दाऊदू इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़ फहकुम बैनन नास बिल हक़ वला तत्तबिल हवा फयुज़िल्लका अन सबीलिल्लाह। ए दाऊद, ये हर एक के लिए आंख खोलने के लिए ये आयत काफी है। या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़, तू अपनी ताकत से जमीन पर हुक्मरान नहीं बना, इन्ना जअलनाका, हमने तुझे जमीन का खलीफा बना दिया, हमने तुझे हुकूमत दे दी है। ढूंढीदा मतलब है जो मर्जी करिया। फहकुम बैनन नास बिल हक़, अब ये तुम पर फर्ज है कि यहां इस दुनिया में जो लोग तेरे ज़ेरे तसल्लुत हैं, तेरे दायरा कार के अंदर आते हैं, उनके ऊपर हक के अलावा कोई चीज तूने लागू नहीं करनी। उनके फैसले मेरिट पर होंगे, उनके फैसले हक के साथ होंगे, उनके फैसले सच के साथ होंगे। उसके अंदर कमजोर की मदद की जाएगी, उसमें जालिम के हाथ को रोका और टोका और पकड़ा जाएगा। फहकुम बैनन नास बिल हक़, ये जितने हुक्मरान है ना, वो नाजिम से लेकर, वो MNA MPA से लेकर, वो SHO और IG और DIG से लेकर ऊपर से ऊपर तक जितना मर्जी चले जाएं, हुक्म एक, या दाऊदू इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़ फहकुम बैनन नास बिल हक़, हमने तुम्हें हुकूमत दे दी है अब इस दुनिया में जहां तक तुम्हारा दायरा कार है, वहां हक के सिवा कोई बात ना हो। वला तत्तबिल हवा फयुज़िल्लका अन सबीलिल्लाह, याद रखना, हुकूमत मिल गई, अगर तुम अपनी मनमर्जी के मुताबिक चलते रहे तो फिर अल्लाह का रास्ता तुमसे छूट गया, तुम शैतान के रास्ते पर चल पड़े। अब इस दुनिया में जो इंसान जिस भी लेवल पर अफसर बन के बैठा है, उसके नीचे लोग हैं, उसके नीचे इलाका है, उसके नीचे शहर है, उसके नीचे जिला है, उसके नीचे सूबा है, उसके नीचे मुल्क है। फहकुम बैनन नास बिल हक़्क़ि वला तत्तबिल हवा फयुज़िल्लका अन सबीलिल्लाह इन्नल्लज़ीना यज़िल्लूना अन सबीलिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीद। इस आयत का जाकर सारे ये जितने अफसरान है ना, जाकर कुरान का तर्जुमा खोल ले कि जिस इंसान को हमने हुकूमत और ताकत दी, उसने अल्लाह का रास्ता छोड़कर शैतान का रास्ता इख्तियार किया, लहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए हमने एक बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। ये गाड़ियां, ये बंगले, को 4-5 बंदे आगे, को 4-5 गार्ड साइड पे, को 4-5 प्रोटोकॉल सिस्टम इस दुनिया के अंदर सलूट आए जी और बैठे जी और क्या पसंद करेंगे और क्या पसंद नहीं करेंगे। सर ऐसा नहीं करते, सर को ये चीज पसंद नहीं है, ये सर सुर प्रोटोकॉल आगे पीछे, ये मेरे भाई 2 दिन का है। कुरान का फैसला ये है, अगर तूने अपनी सीट के ऊपर अदल नहीं किया, इंसाफ नहीं किया, हक का साथ नहीं दिया, लहुम अज़ाब, उनके लिए अज़ाब है। बात काफी ज्यादा थी कि इस वतन के हम पर हुकूक क्या हैं। अल्लाह ने फिर कभी मौका दिया तो फिर इंशाअल्लाह इन्हें बयान किया जाएगा। तो 3 चीजें मेरे भाई टोटल मैंने आपके सामने बयान की। सबसे पहले कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत की कदर करें, इस नेमत की कदर करें, इस नेमत की कदर करें, इसके लिए दुआ किया करें, इसकी खैर बरकत के लिए दुआ किया करें, इसकी हिफाजत के लिए दुआ किया करें।
और इसके अमनो अमान के लिए दुआ किया करें, इससे दिलो जान के साथ इससे मोहब्बत करें। और जो इंसान जहां मौजूद है वहां अदल और इंसाफ का मामला करे, अदल और इंसाफ के साथ चले, ये इसका हक है और ये शुक्र है। और उसके बाद ये जो हम आज़ादी मनाते हैं जरूर खुशी मनाएं, अच्छे तरीके से मनाएं, ऐसा कोई तरीका ना अपनाएं जो किसी को परेशान करने का बायस हो, जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ टकराता हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ये चंद बेरबत बातें आपके सामने पेश की हैं, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और हम सब सामीन को इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, इसे अमन का, खैर का, बरकत का, इज्जत का, इस्लाम का गहवारा बनाए और इसे हर किस्म के शरों से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।